अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको दिख गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे जो आई थिंक हम सब की मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। हर जनरेशन ने इस क्वेश्चन को फेस ज़रूर किया होगा। व्हाट इज़ लव? हाँ, व्हाट इज़ लव? क्या है प्यार आपके लिए? मीन्स इफ़ डू यू थिंक अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, किसी की पर्सनैलिटी आपको पसंद आ रही है, तो दैट इज़ रियली लव। अगर आपको कोई आपकी केयर कर रहा है, आपको उसमें सेफ फील आ रही है, तो डू यू थिंक दैट इज़ लव? वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप और हम मिलकर ज़रूर निकालेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर, व्हाट इज़ लव? जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है तो हम ऐसी काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि लाइक और लव, इसमें छोटा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। लाइक और लव में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लाइक सैडनेस, ब्रेकअप, ब्रेकडाउन्स, इस तरीके की हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सो क्या लाइक और लव एक ही है? क्या आप किसी को जब पसंद कर रहे हैं आप उससे प्यार कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि पसंद और प्यार करने में डिफरेंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई बॉलीवुड एक्टर है, हमें उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, हमें पसंद आता है। व्हाट डू यू थिंक, हम उससे प्यार करते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, जिसकी पसंद नापसंद नहीं पता है हमें, जिसकी मेंटेलिटी रियल में है कि हमें यही नहीं पता, तो हम किसी को कैसे प्यार कर सकते हैं? लाइक और लव में छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम में से काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उस पर्सन को पसंद करते हैं या हम उनसे प्यार करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम बस गुम हो जाते हैं और बस उसके बाद सैडनेस, ब्रेकअप, ब्रेकडाउन, काफ़ी देखा जाता है कि लोग किसी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लुक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर आपको अट्रैक्ट ही होना है, किसी की मेंटेलिटी से अट्रैक्ट हो, उसकी सोच से अट्रैक्ट हो, देखो आप उसको कि सामने वाले पर्सन की सोच आपसे मैच कर रही है नहीं कर रही है, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो या नहीं करते हो। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। किसी को बस देखते ही ये सोच लेना, भाई मैं तो उससे प्यार में पड़ गया, पड़ गई, जो भी है, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उस पर्सन को समझना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जल्द का काम शैतान का होता है। तो जब भी आप किसी इंसान को मिले, आप उसको पहले पहचानो, उसको समझो, टाइम दो। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में आपको किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में आपको अगर किसी के पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी कई बार ऐसे होता है कि आप रिलेशनशिप में होते हैं और फिर सेकंड पर्सन को आपके साथ नहीं रहना होता है और वो चले जाना चाहता है, ब्रेकअप करना चाहता है, या जो भी रीज़न हो उसका। तो हम क्या करते हैं, हम उस नहीं चाहते हम वो की पर्सन हमारी लाइफ से जाएं, तो हम उसको ज़बरदस्ती रोकते हैं। तो क्या आपको लगता है आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट। अगर किसी पर्सन को आपकी लाइफ में रहना होगा तो वो रहेगा। किसी को आपके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। जब आप किसी को मोहब्बत करते हैं या नफ़रत करते हैं, जो भी करते हैं, किसी को लेके जो भी आप सोचते हैं, वो सब आपको रिटर्न मिलता है। और ये सच है, वो मोहब्बत आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी और के हाथ से मिले, पर ज़रूर मिलेगी। अगर आप किसी को नफ़रत करते हैं तो वो आपको ज़रूर रिटर्न में मिलेगी, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, वो मिलेगी रिटर्न। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, किसी से कितनी भी एडवाइस ले लो, ऐसी कोई एडवाइस, कोई वीडियोस आपको मिलेगी नहीं जो आपको ये बता दे कि कौन पर्सन आपके लाइफ में रहने लायक है या नहीं है। ये सिवाय एक चीज़ के और एक पर्सन के, वो हैं आप। ये आप ही डिसाइड कर पाओगे कि आपके लाइफ में किस इंसान को आना चाहिए, रहना चाहिए। ये आपके हाथ में है, ये आपका डिसीज़न है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट बनना होगा। हाँ, बिल्कुल। जब चीट करने वाले पर्सन इतने स्मार्ट बन सकते हैं, तो आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं? आप जब किसी को पैसे देते हैं उधार, तो पहले आप देखते हैं कि वो रिटर्न करेगा या नहीं करेगा।
क्या वो दे पैसे देने लायक है पर्सन या नहीं, क्या आप उन पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं, आप ये चीज़ें देखते हैं उसके बाद आप पैसे देते हैं। तो वही चीज़ आप अपने दिल के साथ क्यों नहीं करते हैं? जब आप किसी को अपना दिल देते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशन समझे उसको ऐसे ही दे देते हो, नहीं सोचते हो कि वो सामने वाला देने लायक है कि नहीं है, सामने वाला डिज़र्व करता है या नहीं करता है, क्यों? जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें बस ऐसे रिलेशनशिप में आना है और ताकि शो ऑफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा कोई रिलेशन नहीं होता है। यस, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड जैसा कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर होता है तो वो एक मोहब्बत का रिलेशन होता है या फिर हेट का रिलेशन होता है। इमोशंस हम सब की इमोशंस जो होती है वो हम सब की ही सबसे बड़ी वीकनेस है और आजकल के जनरेशन में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। लाइक अगर आपकी कोई केयर कर रहा है, आपको कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आप खुश हो जाते हैं ना कि यार हमें कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। वो इसलिए नहीं होता है कि कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हो, इसलिए होता है कि एक्चुअल में हमें इतनी इम्पोर्टेंस किसी ने दी नहीं होती है, तो हम इसी चीज़ में फंस जाते हैं और हमें लगता है वो इंसान हमें पसंद करता है, तो हम भी उसे पसंद करने लग जाते हैं। तो यही एक ऐसी मिस्टेक होती है जो हम सब कर देते हैं। तो में फंसने वाले मत बनिए। आपको यहाँ स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन में स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को आपको पता होना चाहिए, आपके इमोशंस कहाँ यूज़ होने चाहिए, कौन आपके इमोशंस को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, यू शुड नो, राइट, ताकि कोई आपका ईज़िली फ़ायदा ना उठा सके। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में होना प्यार है या फिर आपको किसी से प्यार है तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप में होना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। लाइक चीज़ है, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं उस इंसान को से मिलने के बाद आपको खुद से प्यार हो जाता है, देन दैट इज़ लव। लेकिन जब आप किसी इंसान से मिलते हैं और आप खुद को ही भूल जाते हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या पसंद है, आपको उस इंसान का सब कुछ पता है, आपको खुद का नहीं पता है, तो ये लव नहीं है। ऐसे में क्या होता है, जब कोई आपकी लाइफ में आता है और से प्यार करने लग जाते हो, फिर वो इंसान चले जाता है, तो वो चीज़ बहुत ही रॉस्ट होती है। तो वो चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि तब आप खुद को भी खो चुके होते हो और फिर जो आपने जिसको अपना समझा है आप उसको भी खो देते हो। सो दैट इज़ उस इंसान के थ्रू आपको खुद से प्यार होने लग जाए, तो दैट इज़ लव। लाइक हम अपनी थिंक, जब कोई आपको इम्पोर्टेंस देता है या फिर आपकी केयर करता है तो आप इजी पर्सन मत बनिए। जानने की कोशिश कीजिए वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्या वो ऐसा है या वो सिर्फ आपके साथ ऐसा है या फिर कोई ट्रिक है, ये सब जानने की कोशिश करें। एंड किसी को अपनी हैबिट मत बनने दीजिए कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है, चला जाता है, तो फिर आप ऐसा ना हो कि वो इंसान चले जाए तो आप कोने बैठ के रोने लग जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए खुद की आदत डालें, खुद को समझें, खुद को जानें। खुद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कैसा पर्सन चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, आपका दिल साफ़ है, तो आपको एंड में आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप हैं। इसीलिए आप वो पर्सन बने जैसे आप चाहते हैं। खुद पे वर्क करें, खुद को टाइम दें, खुद की हैबिट बनाएं, खुद पर ध्यान दें। आपको खुद की पसंद नापसंद बताना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी ईज़ी पर्सन। बातों में फंसने वाली चीज़ जो होती है वो ना करें। तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपको मोहब्बत नहीं मिलती है तो आप खुदा को ढूंढने में लग जाते हैं और ऑटोमेटिक खुद आपको मिल जाता है और खुद आपसे खुश होकर आपको मोहब्बत लौटा देता है। लेकिन तब आपको उस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस मोहब्बत को आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको खुदा से मिल जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।